हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट किया हुआ, मतलब इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं, कमेंट्स अलग अलग टाइप के आ जाते हैं कि सर क्या बाज़ार ऐसे ही गिरता रहा तो हमारे पोर्टफोलियो का क्या होगा, हम लोगों ने क्या करना चाहिए, क्या ये सही वक्त है बाज़ार से निकल जाने का। ये सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन रहता है। एंड जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, उनको पता है कि ऐसे टाइप के वीडियोस में बहुत बार बनाता हूँ, क्योंकि उसके पीछे का मकसद एक ही रहता है कि रिटेल इन्वेस्टर अच्छे शेयर्स को होल्ड करके आगे बढ़े। या दोस्तों, देखा जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं है। जो भी मार्केट में नया रहता है उसके लिए हमेशा गिरावट ये एक डरावना ही बात होती है, क्योंकि जो भी बाइंग लेवल होता है उसके नीचे अगर बाजार गया, मतलब हमारा पोर्टफोलियो अगर रेड हो गया, तो वो बुरा लगेगा ही। ऑब्वियसली ये कोई सेलिब्रेशन की बातें नहीं है। बट आप लोगों का जो बोलते हैं ना, जो डर रहता है वो ख़त्म तब हो जाता है जब आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आएगी। हाँ, ये तो बात ज़रूर है कि पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, लाल निशान में मार्केट लगातार 5 दिन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, हम लोग टॉप लेवल पे भी बैठे हुए हैं, तो हमारा पोर्टफोलियो का होगा क्या? आज और नीचे जा सकता है। काश हम लोगों ने पहले बेचा होता तो प्रॉफिट बुकिंग का फ़ायदा होता, नीचे से हम लोग खरीद लेते। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है। आप चाहो तो ये देखिए, ये मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, ये वाला वीडियो भी देख सकते हो। एंड ये जेन्युइन सवाल है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जिसकी शुरुआत होती है वो ये सवाल सोचेगा ही सोचेगा, राइट? तो इसी वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ हकीकत वाले पॉइंट्स बताने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा कि मार्केट में मैं बहुत समय से हूँ, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा, राइट? तो जो अच्छा लगे चीज़ें आप उसको पकड़ सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, एक बोलते हैं ना ऑनेस्ट स्टॉक कैसे रहता है, वैसे ही ये वीडियो रहने वाला है। कोई ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं है, जो चीज़ें मैंने कोई सोची नहीं है, जो मुझे लगता है कि आप लोगों ने कुछ चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, वो बस मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सेंसेक्स, यस आज भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। सो एक दिन में अगर जोरदार गिरता है तो इसकी तो चर्चा बहुत होती है, बट ये भी गिरावट 5 दिन में एग्रीगेटली सेम ही है। 2500 पॉइंट सेंसेक्स में गिरावट है। अगर आप 5 दिन भी देखोगे, लगातार यहाँ पे गिर रहा है, राइट? तो ये तो बात ज़रूर है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर हमारा पोर्टफोलियो लाल में नज़र आ रहा है, तो इससे रिलेटेड क्या, तो ज़रूर कुछ बातें बताऊंगा। निफ्टी की भी सेम हालत है, राइट? तो ये चीज़ें तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो अलग अलग सवाल है, तो उसके अलग अलग जवाब मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है, सबसे ज़्यादा, सर कल क्या होगा, ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सर मार्केट में कल क्या होगा ये बता दीजिए, नेक्स्ट आने वाले 2 दिन में क्या होगा ये बता दीजिए। दोस्तों बिलीव मी, मैं वापस ओपनली कहना चाहूँगा दोस्तों, मेरी बात छोड़िए, आप मुझे पूछते हो ना, मेरी बात छोड़िए, आप जाओ यूट्यूब के ऊपर या फिर आप चाहो तो गूगल कर लेना। दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर वॉरेन बफे जी को ये सवाल पूछा गया था कि सर कल क्या होने वाला है। उनका आंसर था मुझे नहीं पता। आप जाके चेक कर सकते हो, उन्होंने सीधा बोला कल क्या होगा ये मुझे नहीं पता। मतलब इतने बड़े इन्वेस्टर जब ये बात बोलते हैं, एंड इसका अर्थ समझिए दोस्तों, कितना डीप मीनिंग है। हम लोग सिर्फ सुनते हैं और छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। आप इसका अर्थ समझिए कि कल क्या होगा ये किसी को भी पता नहीं होता है। देखिए ना, अगर कल क्या होगा अगर ये मुझे पता होता या फिर किसी को भी पता होता, तो आज वो दुनिया का सबसे नंबर 1 रईस इंसान होता। अगर आपको पता है कल मार्केट ज़बरदस्त भागने वाला है, बाय करके चलो। आपको पता है कल बाजार भयंकर टूटने वाला है, शॉर्ट करके चलो, राइट? तो 100% दोस्तों किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि बाजार ये किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं है, हज़ारों चीज़ के ऊपर डिपेंड है। बहुत सारी चीज़ें एंड अनसर्टिनिटीज़ के ऊपर डिपेंड है। आज तक आप लोगों ने जो देखा होगा ना, जो बाजार में बड़े क्रैश आए हुए, वो आप कभी प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े क्रैश के लिए न्यूज़ भी बड़ी चाहिए, एंड वो बड़ी न्यूज़ के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। क्या कोरोना आपके हाथ में था? किसी ने सोचा भी नहीं था। 2020 अगर आप लोग देखोगे, दिसंबर 2019 पे मैंने वीडियो बनाया था, 2020 का ये पोर्टफोलियो बनाओ, पैसा डबल ट्रिपल हो सकता है। सब पानी में गया। क्यों? क्योंकि कोविड वहाँ पे तो हम लोगों ने प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते थे, एंड वही चीज़ हम लोग को होते हुए देखने को मिली। सो ये बात सबसे पहले दिमाग में डाल लेना दोस्तों, ये सवाल पूछने का कोई रेलिवेंस ही नहीं है कि कल क्या होगा। अगर कल क्या होगा अगर मैं प्रेडिक्ट कर पाता रोज़ 100% के साथ, तो मज़ा ही आ गया। सबसे ज़्यादा रईस वही इंसान हो सकता था जो ये प्रेडिक्ट, मतलब 100% गारंटी के साथ बोलता। हाँ, पर एक अंदाज़ा लगा सकते हो आप लोग कि ये हो सकता है, बट गारंटी दावे के साथ वॉरेन बफे जी खुद बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो वॉरेन बफे जी को पूछा गया तो फिर आपका मंत्र क्या है सक्सेस का, तो उन्होंने बोला मुझे एक पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा लॉन्ग टर्म में। जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, मैं जो वर्डिंग्स बोलता हूँ ना, वो वॉरेन बफे जी से ही है, और किधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सक्सेसफुल पर्सन आपके सामने है, वो अपना एक्सपीरियंस सामने रख रहे हैं, क्यों इधर उधर जाना है दुनिया घूमने। उन्हीं के बातों को फॉलो करो, जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ।
हमेशा हमेशा हमेशा। तो आज भी मैं वही कहना चाहूँगा, जो सबसे ज़्यादा सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा गया है, सर ये लगातार 5 दिन गिर रहे, आगे क्या होगा? दोस्तों नहीं पता। 2020 में क्या आपको पता था कि मार्केट 7,500 आएगा एंड 2020 में ही मार्केट ऑल टाइम हाई पे भी जाएगा? किसी को भी नहीं पता है दोस्तों, किसी को भी नहीं। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है, बट गारंटी आप लिख के नहीं बोल सकते, राइट? एटलीस्ट मैं अपनी बात तो ये रख रहा हूँ, तो ये सवाल छोड़ दीजिए। तो इसके ऊपर सोल्यूशन क्या, जो मैं हमेशा कहता हूँ, इसके ऊपर सोल्यूशन एक ही है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स में बने रहना, जो वॉरेन बफे जी का ही सवाल है कि अगर आपको ये डर लगता है मार्केट किधर जाएगा, बार बार नीचे जाएगा, तो अच्छे स्टॉक में बने रहिए। 2020 हमारे लिए सबसे बेस्ट ईयर है सिखाने के लिए कि 2020 में आप देख लेना, स्टॉक मार्केट के टॉप 10 शेयर्स है ना, उसकी लिस्ट निकालो अभी। रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, HDFC, राइट, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI, स्टेट बैंक, सबकी लिस्ट निकालिए। एंड ये सारे स्टॉक जो टॉप 10 है ना, उनका 52 वीक लो देखना, सारे के सारे मार्च में 52 वीक लो पे थे, राइट, बट आज वो सभी के सभी टॉप पे है। तो ये बात सबसे पहले दिमाग में फिट करना दोस्तों, कि आपके हाथ में जो कंट्रोल है ना, उसी के बारे में सोचना। जो आपके हाथ में नहीं है ना कभी सोचना होता है, और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। मार्केट सर नीचे जा रहा है, सर मार्केट ऊपर जा रहा है, भाई वो प्रक्रिया है, वो चलती रहने वाली है। अगर हमारे हाथ में होते, मेरे हाथ में होता, तो मैं मार्केट को कभी गिरने ही नहीं देता। किसको अच्छा लगता है मार्केट गिरना, राइट? ऊपर ही 2 लाख तक पहुंचा लेते हैं मार्केट को सब करोड़पति। तो ये प्रैक्टिकल बात है दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ, ये कोई टाइम पास की बात नहीं। आप सोच के देख लो इसको, क्या आपके हाथ में है? जो बात आपके कंट्रोल में ही नहीं है, उसको सोच के आप अपना दिमाग खराब कर रहे हो, और कुछ नहीं। सो आपके कंट्रोल में क्या है, उसका फिक्र करो। आपके कंट्रोल में क्या है कि आपका पैसा, आपका पोर्टफोलियो। तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक में रह जाओ, दैट्स इट। वो मार्केट गिरेगा तो वो भी गिरने वाला है, बट वो कम बैक भी करेगा। हमारा मार्केट कोई जापान का मार्केट नहीं, मतलब जो बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग डरते हैं कि जापान के मार्केट में कोई तेज़ी नहीं थी। अरे हमारा मार्केट इमर्जिंग मार्केट है। टेस्ला, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन सब इधर आके बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी वाला देश है। सो ये सारी चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देता है, ये बूस्ट करता है कि हमें पता है कि आने वाले, आपको लगता है 2030 में इंडियन मार्केट क्या 14,000 पे रहेगा? अरे वो कहाँ के तक जा चुका होगा। राकेश झुनझुनवाला ने बोला है 1 लाख, वो तो बात छोड़ ही दीजिए, उसका आधा भी हुआ ना, उसका भी आधा, तो भी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ। तो ये जो टेंशन वाली बात क्यों होती है? क्योंकि हम लोग इसके बारे में कॉन्फिडेंट ही नहीं रहते। मैं वापस कहना चाहूँगा दोस्तों, सबसे बड़ी गलती होती है कि, देखिए मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, हम लोग इन्वेस्टर है, कि रिटेल इन्वेस्टर ने इन्वेस्टर ही रहना चाहिए, बट हम लोग जाके बातें सुनते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन वाले की। वो ट्रेडर्स है, वो अपनी स्ट्रीम में बराबर है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन वाले, उनके पोजीशंस रहते हैं, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, तो वो उसी के हिसाब से बात करते कि अरे अभी कल क्या होगा, और वो ट्राई करेंगे क्योंकि उनकी पोजीशंस बनी है। कल गिरेगा, शॉर्ट किया है तो फ़ायदे में है, नहीं किया, लॉन्ग किया एंड शॉर्ट हुआ तो नुकसान में है। तो वो बातें होती हैं, एंड हम लोग इन्वेस्टर अगर वो बातें सुनेंगे तो आप लोग डिस्टर्ब हो गए ही होगे। सो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, आप जो बोलते हैं ना कि सर क्या मार्केट से निकले, अरे मार्केट से निकलना थोड़ी है, इधर ही तो समझ में आता है कि क्यों बड़े इन्वेस्टर बड़े रहते हैं, छोटे इन्वेस्टर हमेशा छोटे रहते हैं, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर मैदान छोड़ के भागते नहीं है। एंड ये अननेसेसरी बात नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको ये बात झूठ लगती है तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा नज़र रखिए। टाइटन, राकेश झुनझुनवाला, RJ, हाँ पता है वो हेजिंग एंड ऑल दैट, वो सब चीज़ें वो करते, बट स्टिल चलो पकड़ के चलते। उन्होंने 3 रुपये पे एक शेयर खरीदा था, राइट? आज उनकी वैल्यू पता है समवेयर अराउंड 7,500 करोड़ के भी ऊपर है, उससे भी ऊपर है, 8,000 करोड़ रहेगा उनकी जो वैल्यू की। अगर मैं बात करूँ 6 करोड़ शायद से उन्होंने लगाया था, आज 7,500 करोड़ है। बताने का मकसद क्या पता है? ये अगर एक रिटेल इन्वेस्टर, ऑफेंड मत हो ना, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ों को समझे। अगर हम उनकी जगह होते, 6 करोड़, हमारे 6 करोड़ अगर 10 करोड़ भी होता ना, हम लोग बेच के ही निकलते, बस हो गया, राइट? चलो 10 भी छोड़े, 100 करोड़ होता ना, फिर भी हम लोग निकल जाते। और कितना बढ़ेगा, और कितना चाहिए, बस हो गया। देन 1,000 करोड़ होता तो भी हम लोग निकलते। आज उनके पास समवेयर अराउंड वही स्टॉक 8,000 करोड़ का है, फिर भी आज उनका पोजीशन वो होल्ड कर रहे हैं। बताने का मकसद ये दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पावर ये होती है। जब तक आपको ज़रूरत नहीं, वो शेयर से एग्जिट नहीं होता है। यही हम लोगों ने चीज़ें करनी होती है। सो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, इसका सॉल्यूशन एक ही है। अगर आपको लगता है कि क्या सब कुछ बेचकर निकल जाए, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि बाजार हमेशा आप लोगों का पोर्टफोलियो लाल ही रखता है। जिस दिन भागेगा उस दिन आपको प्रॉफिट होगा, राइट? तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि कोई ऐसा निकलने की ज़रूरत नहीं है, लॉस में तो बिल्कुल भी नहीं, राइट? ये चीज़ें हमेशा होती है। बाजार आपके मेरे हिसाब से नहीं चलने वाला है, वो हमेशा जिस तरीके से चलना चाहिए वैसे ही यहाँ पे चलता रहता है। सो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि खुद का पोर्टफोलियो, राइट? कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखता हूँ, वो याद रखना। खुद का पोर्टफोलियो, खुद का पैसा, यही आपके हाथ में, उसी को कंट्रोल करना है। अभी उसको कंट्रोल करना है, मतलब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स,
उसमें बने रहना है। मैं बार बार बोल बोल के थक चुका हूँ। फंडामेंटल शेयर जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, ये अगर आपके पास अच्छे रिजल्ट वाले स्टॉक्स है ना, आपको 1% का भी डर लगना ही नहीं चाहिए, चाहे मार्केट यहाँ से आधा भी हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट आने वाले 10 साल में वो भागने ही वाला है। जब वो भागेगा तब यही जो स्टॉक अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक है वो आपके ऊपर रहेंगे। ये निफ्टी 50 सेंसेक्स बना किससे है? उन्हीं स्टॉक से तो बना है। तो वो नहीं भागेंगे तो वो कहाँ से वहाँ कहाँ तक जाएंगे? सो ओवरऑल बताने का मकसद ये है दोस्तों कि इस ऐसे सिचुएशन में पैनिक होना एक आम बात है अगर आप लोग नए रहोगे तो, राइट। एंड ऐसे इसमें थोड़ा सा मोटिवेशन भी चाहिए होता है। जैसे कि मोबाइल की अगर हम लोग बात करें, बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, तो ये भी अगर आप चाहो तो उस तरीके से देख सकते हो। बट ये कोई मैं अननेसेसरी बातें नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। ये चीज़ें अगर मैं बोलूँ तो ये चीज़ें चलती रहेगी। मार्केट कभी ऐसा नहीं जाता, मार्केट हमेशा ये देखिए ऐसा चलता है। सो ये अगर ऐसे हर गिरावट में अगर आप एग्जिट करोगे तो यहाँ तक कैसे पहुँचोगे, राइट। एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करना, वो आपको कभी भी ये सलाह नहीं देगा कि मार्केट से डर के मारे निकल जाओ। ये मैं हमेशा कहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निकल मत जाओ, आपको चाहो तो आप निकल सकते हो, बट अगर आपका रीज़न ये कि मार्केट गिर रहा है एंड उसके वजह से मैं डर रहा हूँ, तो ये बेवकूफ़ी वाला रीज़न है, क्योंकि मार्केट हमेशा गिरते ही रहता है। 2020 ये साल अभी अभी हुआ है आपके सामने, इससे बढ़िया एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता, जब मार्केट 7600 तक आया था एंड उसके बाद वो टॉप तक गया था। सो जिन लोगों ने बेचा होगा, हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ कि वो पछताते बाद में, अरे काश मैंने होल्ड किया होता। ये काश हर किसी के लाइफ में आता है। सो याद रखना दोस्तों कि मैदान छोड़कर भागना नहीं है। अच्छे क्वालिटी स्टॉक है ना, दबाकर होल्ड करना, कुछ नहीं होता है। मैं बोलता हूँ आपको, अच्छे कंपनी हमेशा ग्रो करते हैं। एंड जैसे मैंने कहा, जिनके नंबर्स अच्छे ना, Q3 अभी हुआ था ना, उनसे तो आप लोगों ने मतलब डरना ही नहीं है। प्लस जैसे मैं कहता हूँ ना, Q3 है, प्लस डेट फ्री रहेगा तो और बढ़िया है, प्लस सेक्टर का लीडर रहेगा तो और बढ़िया है। ऐसे स्टॉक में अगर आप लोग रहोगे ना, टेंशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। मार्केट गिरेगा, वो गिरेंगे, बट वो कमबैक ज़रूर करेंगे। सो जितने भी आप लोगों के जो डाउट्स थे ना, वो मुझे ऐसा लगता है मैं हो सके उतना मैंने यहाँ पे कवर किया है। वापस कहना चाहूँगा दोस्तों, मार्केट ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहते, जैसे आपके हार्ट्स बीट है ना, कैसे अप्स एंड डाउन्स रहते, वैसे वो चलेगा ही चलेगा। तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में पावर है आपका पैसा, आपका पोर्टफोलियो, राइट। पेशेंस होना चाहिए, प्रेशर झेलना आना चाहिए। ये चीज़ें जो करता है वही मार्केट में सफल रहता है। ये जैसे मैंने बोला ना, ये मार्केट थोड़ा सा डेंजरस क्यों है, बीच में मैंने वीडियो बनाया था। हम लोग को इतनी आदत हो चुकी है बार बार हरा पोर्टफोलियो देखने की, कि थोड़ा सा मार्केट ने बोलते हैं ना 4 से 5 दिन गिरावट क्या दिखा दी, हम लोग डरना शुरू कर देते। तो ये जो आदत है वो थोड़ी सी आपको बदलनी पड़ेगी, राइट। इनिशियल स्टेज में ये चीज़ें करती है। जो एक्सपीरियंस हो चुका है ना बंदा, 5 साल जिसको हो चुका है मार्केट में अच्छे से, जिसने मेहनत किया है, उसको इस वीडियो का कोई रिलेवेंस ही नहीं है। उसको पता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बट जो लोग नए हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। सो मैं यही कहना चाहूँगा, अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक, पेनी स्टॉक या फिर ऐसे कॉन्ट्रोवर्सी वाले जो स्टॉक रहते हैं, ऐसे स्टॉक में निवेश करोगे तो फंस जाओगे। करना ही है तो बहुत ही छोटा सा अमाउंट ट्राई करने के लिए, कल ऐसा नहीं होना चाहिए उनके वजह से पूरा पोर्टफोलियो खराब हो जाए। सो अच्छे क्वालिटी स्टॉक, उसमें निवेश करना है, दैट्स इट। इतना ही तो काम है, और क्या करोगे। कल मार्केट भगाना क्या आपके हाथ में, मेरे भी हाथ में नहीं है। अब हमारे हाथ में होता तो लेके जाते ऊपर, राइट। सो हमारे जो हाथ में उतना ही सोचना है, दैट्स इट। यही एक सोल्यूशन है, इससे ज़्यादा और भी कोई बात यहाँ पे है ही नहीं। सो ओवरऑल यही कहना चाहूँगा दोस्तों, कोई यहाँ पे एग्जिट विजिट की बातें नहीं होती है। प्रेशर की वजह से एग्जिट की मैं बात कर रहा हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोग ज़रूर यहाँ पे कंटिन्यू चल सकते हो। नीचे गिरा तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास पूंजी रहेगी तो ज़रूर यहाँ पे निवेश करना। लोन लेके पैसा मत लगाना, ये मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, ये सबसे वर्स्ट पार्ट है। इवन दो अगर आपके पास पैसे नहीं है, छोड़ दीजिए, जितना निवेश किया है उतना बैठ कर एंजॉय कीजिए। बट लोन लेके, उधारी लेके कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है अननेसेसरीली। आप सभी लोगों को पता है मार्केट की गारंटी नहीं होती है, पता नहीं 2 से 3 साल वैसे ही रहे एंड आने वाले 5 साल के बाद ज़बरदस्त भागे। तो ये पॉइंट बिल्कुल मत भूलना। जितना हो सके, जैसे मैंने कहा कि ऑनेस्ट टॉक है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, जो भी चीज़ें थी मैंने ओपनली यहाँ पे आपको बोल दी है। सो वापस कहना चाहूँगा, अगर आपके पास अच्छे शेयर है कंटिन्यू करना, बिल्कुल भी मत डरना। अगर पूंजी है तो SIP मोड ज़रूर अप्लाई करना। ये ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैसा लगा दिया, राइट। अगर गिर गया मार्केट और तो आप SIP कर लो। ये बात हमेशा याद रखना, 2030 तक बाजार ज़बरदस्त हायर लेवल पे यहाँ पे रहने वाला है। सो जो ये प्रेशर को झेलेगा ना, उसको बाजार 2030 में पैसा बना के देगा। जो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता, दैट्स इट, वो बाजार से एग्जिट हो जाएगा, वो 2030-40 में पछताएगा। सो आपको कौन सी कैटेगरी में आना है वो आप डिसाइड कर लीजिए एंड ज़रूर कमेंट सेक्शन में इस बात को बोल दीजिए। सो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको कोई भी फ़ायदा हुआ होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो बाकी लोगों को भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।